आ जाओ भैया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया आप डाउन पेमेंट का सेटिंग कैसे कर सकते हो भैया। आप हर कोई तो भैया अनिल अंबानी मुकेश अंबानी नहीं होते भैया कि उनके बेटे की शादी हुई तो करोड़ों खर्च हो गए। सब इमिग्रेंट हमारे जैसे होते भैया, जीरो से शुरुआत करता है। तो मैं आपको 8 या 9 अलग अलग ट्रिक बताऊंगा प्रैक्टिकल, तो आप भी मेरी तरफ भैया रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो की शुरुआत करूँ उससे पहले बताना चाहता हूँ कि भैया मेरे कल शाम से अभी तक भैया 7 जूम कॉल बुक हुए हैं। तो ये जूम कॉल जब भी बुक करे भैया तो आप ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि मैं अभी का अभी आपको कॉल कर दूंगा भैया। मेरा रिनोवेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक टेनेंट मूव आउट हो रहा है भैया, मेरे भी कई काम उसके पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको हफ्ते में अंदर अंदर आपको मैं बात कर लूँगा भैया, और आपको अपने व्हाट्सएप कॉल से मैसेज भेजूंगा और अपना अपॉइंटमेंट सेट करूंगा। तो कृपया थोड़ा पेशेंस रखिए अगर आप मेरे साथ जूम कॉल बुक करते हैं भैया जी canada.com की वेबसाइट पर जाके भैया। अभी वीडियो की शुरुआत करता हूँ भैया, उसमें 9 अलग अलग ट्रिक बताऊंगा कि आप डाउन पेमेंट का सेटिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप धीरू भाई अंबानी के बेटे नहीं हो भैया, हमारे जैसे छोटे आदमी हो, तो कैसे सेटिंग करने का भैया। तो पहले डाउन पेमेंट को थोड़ा समझ लेते हैं भैया। डाउन पेमेंट अगर आपके 5 लाख से कम का मकान लिया, फर्स्ट टाइम होम ऑनर है भैया, तो आपको 5% डाउन पेमेंट रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने 1 लाख का अपार्टमेंट लिया तो आपके खीसे में $5,000 होने चाहिए घर के अंदर। 5 लाख का मकान लिया तो आपके पास 25,000 कैश होने चाहिए और 3-4 हज़ार नोटरी की, यानी कि 28,000 होने चाहिए भैया। ये सेटिंग है। अभी 5 लाख से 9,000, 5 लाख से 9,99,999 तक सेकंड जो होता है उसमें आपको 10% डाउन पेमेंट चाहिए। अगर आपने उसमें लिया तो भैया पहले 5 लाख पे आपको 5% चाहिए, और दूसरे 5 लाख से 9,99,999 तक वही आपको 10% चाहिए। और 1 मिलियन से प्लस का आपने मकान लिया तो 20% चाहिए। डाउन पेमेंट का रूल है भैया। तो पहले मैं आपको 2-3 बोरिंग एडवाइस दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपनी एडवाइस देता हूँ सही में। पहले बोरिंग एडवाइस क्या है भैया, सेविंग अकाउंट खोल दो, इंटरेस्ट मिलेगा। कोई कंकोड़ा भाई नहीं मिलता है भैया सेविंग अकाउंट में भैया। हमको भी नहीं मालूम था, हमने ये $1 लाख भैया साल में रखा था। कई बार मेरे को तो 2-3 हज़ार मान मरा के मर गए भैया। अगर आपने सेविंग में $10,000 मिलेंगे, $5,000 लिखेंगे भैया, जो चाय पानी का खर्चा नहीं निकलेगा। सही बताता हूँ, यहाँ पे इंटरेस्ट ये था है। तो पहले नंबर का आपको मैंने रीज़न बता लिया, बाकी ये कोई इतना प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी के जो रीज़न मैं बताऊँगा वो एकदम सॉलिड और पावरफुल हो जाए। दूसरा नंबर का रीजन एकदम है वो बढ़िया है, आरआरएसपी ये जो रिटायरमेंट है भैया, उसमें आपने पैसे रखे तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो, उठा सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ भैया, अपना खुद का नॉलेज बताता हूँ। मैं आपको पहले वीडियो की शुरुआत में पहले बताना चाहिए, मैं अभी बता देता हूँ। मैं कोई ऑथराइज का, मैंने कोई फाइनेंस का एडवाइजर, लेकिन रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आरआरएसपी में आपने पैसे रखे भैया, तो उसमें क्या होता है पता है कि उसको टैक्स फ्री वापस देते हैं। जैसे कि आपने आरआरएसपी में $30,000 रखे भैया, तो वर्ष के अंत में जो टैक्स उसके उसके जो आपके टैक्स का रिटर्न होता है उसमें गवर्नमेंट है ना, ये 30,000 का टैक्स काट कुटा के भैया आपको रिफंड देती है, और विदाउट टैक्स आप 30,000 भैया बैंक में रख सकते हो। ये आरआरएसपी है ना, आप पहले टाइम होम बायर है तो भैया 35,000 आप पिकअप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर मेरी एडवाइस आप सुनना चाहते हो भैया, तो आरआरएसपी में पैसे रखिए, उसमें 35,000 रखिए, ठीक है। लेकिन जब भी आपका जो 35,000 रखेंगे तो वर्ष का जो फाइनल इनकम टैक्स करेंगे तो 35,000 का आपको इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा, वो लेके आप फिर से बचा लीजिए, तो आपके पास थोड़ा पैसे का ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगा। यानी कि अगर आपके आरआरएसपी में 35,000 डाले तो आपको वर्ष के अंत में उसका टैक्स वापस मिलेगा, तो और जगह पे सेव कर सकते हो भैया। 35,000 से ज़्यादा हो तो आप उठा नहीं सकते। तो आरआरएसपी में सेटिंग करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डाल देना भैया $1,00,000 के ऐसा करके, क्योंकि उसका टैक्स आपको वापस भरना पड़ेगा। इसकी आरआरएसपी में मैं अगर आपकी जगह होता भैया 35,000 के आसपास लेके घूमता भैया। तीसरा नंबर का सॉलिड रीज़न जो मैंने अप्लाई किया भैया, कट द स्पेंडिंग, यानी पैसे का खर्च बचा लेने का भैया। कई आदमी को क्या भैया, ये एक बुस्कट पे दूसरा शर्ट, एक शूज़ पे दूसरा शूज़ भैया, गाड़ी खरीदेंगे। ये थोड़ा अपना रियल एस्टेट में समझिए कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है भैया, एसेट्स क्या और लायबिलिटीज़ क्या होती है। हमेशा एसेट्स पे इन्वेस्ट कीजिए, जिस चीज़ का आपको ज़रूरत नहीं है वो मत खरीदिए भैया। और 2 शब्द का डिफरेंस समझिए, नीड्स एंड वांट्स। जैसे खाना नीड्स है भैया, और ये नाइकी रिबॉक का शूज़ वो वांट्स है। अगर वॉलमार्ट में भैया $12 का शूज़ मिल रहा है और ये नाइकी के शॉप में $100 का शूज़ मिल रहा है भैया, तो थोड़ा पहला ये मकान खरीदना है तो भैया थोड़ा थोड़ा अपने एक्सपेंडिचर को कट कीजिए। अगर नहीं कट करेंगे ना भैया तो क्या होगा, आप बूढ़े होंगे तब तक भैया किसी गोदाम में सड़ते रहेंगे, किसी के भैया अपनी है ना मकान मालिक का पैसा बढ़ते रहेंगे। रियलिस्टिक में बोल रहा हूँ भैया, आपको अगर यहाँ पे मकान खरीदना है तो एक्सपेंस को तो कट करना बहुत ज़रूरी है, हर जगह पे कट करना ज़रूरी है भैया। और मैं बोलता हूँ मैं खुद क्या करता हूँ भैया, तो एक एप्लीकेशन है वॉल्ट, ये लोग मेरे को पैसे नहीं देते, मैं अपना सीक्रेट बताता हूँ। वॉल्ट VAULT ग्रीन कलर का एप्लीकेशन है, ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में भैया।
उसका अगर आपको नहीं मालूम मिल रहा है तो मेरे को बताना, मैं वीडियो की लिंक में भी डाल दूंगा भैया। तो ये एप्लीकेशन डाल देना, मैं उसका बराबर इस्तेमाल करता हूँ। उसमें क्या होता है पता है, ये ग्रीन कलर का जो व्हाट्स एप्लीकेशन है सैमसंग का है, उसमें हर महीने कितने पैसे कौन सी तारीख के आते हो, हर महीने कितने पैसे कौन सी तारीख को कहाँ पे जाते हो। जैसे आपने भी किसी का ये मोबाइल का बिल जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जा रहा है, आपने ये चीज़ खरीदे वो चीज़ खरीदे, तो आप डेली उसका 1-2 महीने का आप इनपुट और आउटपुट पहले से प्रोग्राम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा पता है भैया, आपको मालूम पड़ेगा 2024 में मेरे अकाउंट में $10,000 है, तो 2027 में मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, एकदम परफेक्ट विजन होगा। और मैं है ना भैया, कोई भी चीज़ हमेशा विजन, डाटा और एनालिसिस में मानता हूँ भैया। 77-51 ऐसे गप्पे मारने में मैं नहीं मानता, हो जाएगा कर लूँगा, ये नहीं। मेरा सब हर चीज़ में परफेक्ट प्लानिंग होता है भैया। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, वॉल्ट नाम का एप्लीकेशन में आप बोलेंगे कि मेरा इतना इतना खर्चा भैया, और ऐसे ही मैं चलूँगा इसी रिदम से, तो 5 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होगा, तो अब ये करना पड़ेगा। तो कट स्पेंडिंग चौथा नंबर का जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, अर्न, आपका इनकम का अर्न ज़्यादा बढ़ाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कोई बोलेंगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 9 से 5 बजे का नौकरी करके आता हूँ, ख़त्म हो गया। मैं तो भैया मैं तो पूरे गांव का धनी हो गया, मेरे से कुछ नहीं होगा भैया। अगर आपको यहाँ पे कनाडा में पैसे बनाने हैं भैया, मकान खरीदना, तो इतना इजी चीज़ नहीं है। इंडिया का यहाँ पे ला के जोड़ोगे ना पैसा, तो इतना बहुत महंगा पड़ेगा। 60 का एक होता भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे कर सकते हो भैया, 1-2 दिन 5-6 महीने साल के लिए भूल जाओ कि आपका ये एजुकेशन है, आपका ये डिग्री है, सब गया भाड़ में भैया। मैं तो बोलता हूँ कहीं पे वॉलमार्ट में, नहीं तो कहीं पे टी मॉल्टन में भैया, नहीं तो ऊबर में, कोई भी जगह पे XYZ के जॉब ले लो भैया, और आप एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स पैदा कर दो। अभी 8 के 5 का जॉब है भैया, तो शाम को डेली जॉब कर सकते हो और वीकेंड फ्री रख सकते हैं। नहीं तो क्या करते हो, मैंने क्या किया था भैया, मैंने 7 डेज़ पे जॉब किया था भैया, और रोज़ 8 घंटे काम करने का, यानी कि 50 आवर्स 60, कितना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। इलॉन मस्क 100 घंटे काम करता है भैया। तो 60-70 आवर्स काम करेंगे तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली 20-23-30% बढ़ जाएगा भैया। और स्पेंडिंग को कट कर दीजिए, तो आपका ना भैया, आप 1-2 महीने में बड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। आपके अकाउंट में भैया 5,000 थे, सीधे भैया हो जाएंगे 10,000। तो ऐसे करके आप डाउन पेमेंट का जुगाड़ कर सकते हो भैया। 5वें नंबर का टिप मैं बताता हूँ भैया, कभी भी ये चीज़ कभी भी मत करना भैया। स्टॉक मार्केट में कभी भी मत घुसना। मेरे हाथ है ना पूरे काले हो चुके हैं भैया। ये बिटकॉइन और फ्लिपकॉइन, ये सब ना अपने धंधे काम नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं पुरानी मेंटालिटी का हूँ भैया। अगर मेरे को भैया अपनी अक्ल पे भरोसा है, तो मैं भैया अपने पैसे जो अपने पास नहीं रखूँगा। मैं किसी टिल्लू बिल्लू की कंपनी में पैसे क्यों लगाऊंगा कि जिसकी कंपनी में मेरे को कुछ मालूम ही नहीं भैया। रोज़ रात को भी प्रार्थना करेगी, तो उसका स्टॉक बढ़ेगा तो मेरे को 2 पैसे मिलेगा, उसका स्टॉक बढ़ेगा तो मेरे को 2 पैसे मिलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ भैया, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पैसे अपने पास रखिए जब तक भैया डाउन पेमेंट का सेटिंग ना हो जाए। एक डॉलर को भैया बचाइए। जैसे कि मैं बताता हूँ सिंपल टेक्निक अपना। हमारे घर वाले तो बोलते हैं ये सब बताओ मत बताओ, शर्म आती है हमको, लेकिन मैं सही बताता हूँ रियलिटी भैया। अगर आपको ये बापू का बूझ नहीं मारना है भैया, फैमिली वालों को चीटिंग नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है, मेरी तरह भैया हार्ड वर्किंग ऑनेस्टली आपको पैसे कमाना है ना भैया इस जीवन में भैया, तो बचत तो जरूरी मांगती भैया। अगर आपको रोज़ टी मॉर्टन की कॉफ़ी पीने का शौक है, हमारे भाई बहुत सारे गुजराती भाई ने, हिंदी भाई को भैया टी मॉर्टन का कॉफ़ी, ये मफिन फफिन खाने का शौक होगा भैया, तो उसके लिए क्या करना है, रोज़ का $5 आपको, ये सोच लो कि 1 महीने का $150 हुआ भैया, 1 दिन की पूरी मजदूरी आपका टीम ऑल्टर ने ले जाएगा। तो पहले से ही देखने का कि मैं जॉब पे जाता हूँ, ये करता हूँ, तो कॉफ़ी का मग खरीद लो, खुद की कॉफ़ी खूब बनाओ भैया, ये घर से नाश्ता लेके निकलो। तो यही काम है छोटी छोटी जगह पे बचाना भैया। छठा रीज़न बताता हूँ भैया, डाउन पेमेंट का सेटिंग कर रहा है। अगर आपको इतनी इनकम नहीं और बड़ी सी सिटी में रह रहे, जैसे टोरंटो वैंकूवर में भैया 1-1 मिलियन का मकान होता है, कैसे सेटिंग होता है भैया। तो वाई फिर आपको भैया एक कार के 2 टायर है, ऐसे करके चलना पड़ेगा, तब जाके सेटिंग होगा। बाकी एक आदमी की तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तो भैया इस इकोनॉमी में सेटिंग होना बहुत हार्ड है भैया। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, कभी भी फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में मकान मत लो भैया। मैं तो बोलता हूँ अपनी पुरानी झोपड़ी अपनी खुद की है भैया। किसी के साथ पार्टनरशिप में हवेली लेने से कोई मतलब नहीं बनता है। उसमें क्या होगा भैया, सब अभी बहुत बढ़िया है, ये मेरा दोस्त है, मैं उसको गले लगाऊंगा ना, हम दोनों एक थाली में खाते हैं फलौना ढिमका भैया। लेकिन अभी ये दोस्ती है, जब पैसे की सही बात आती है, मैं तो हज़ारों आपको ऐसे बताता हूँ, कोई किसका नहीं है इस जीवन में भैया। आपकी वाइफ नहीं तो आपका हस्बैंड हो गए सही में, बाकी सबको फलाना बकवास है भैया। तो कभी भी अपना मकान भैया डाउन पेमेंट के चक्कर में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ
फ्रेंड्स के साथ तो मत लीजिए, फैमिली के वाइफ के साथ ठीक है, बाकी दूर के संबंधी के साथ मकान मत लीजिए, क्योंकि वो जैसे उसका मकान का पैसा बढ़ेगा, एक बोलेगा बेचना है, दूसरा बोला मेरे को नहीं बेचना है, दिमाग का दही, अरे क्या रात का उजागरा करना है। उससे एक अच्छा 1 साल 2 साल पुराना देर मकान लीजिए भैया, तो आपका सेटिंग हो जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ, आप डाउन पेमेंट का सेटिंग कर सकते हो भैया। कैसे? हमारे इंडियन होते हैं ज़्यादा, उनके पास गोल्ड होता है भैया, गोल्ड होता है सबके पास। तो अगर आपको लग रहा है भैया गोल्ड है अपने पास, अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो क्या क्या गोल्ड को बेच दीजिए भैया। नंबर 1, गोल्ड को बेच दीजिए, और गोल्ड का जो है ना भैया उसका पैसे कैश में मत लीजिए, क्योंकि जब भी आप ये लोन वाले एजेंट से बात करेंगे, मॉर्गेज एजेंट से बात करेंगे, तो वो आपका बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन मांगेगा और बोलेगा अरे ये 25,000 कहाँ से आए, तो बोले मेरे को गोल्ड नहीं दिया था, तो बोलो उसका लेटर बताओ, तो उसको बोले कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करे, तो उसमें बताएंगे कि ये भैया ने गोल्ड बेच के मकान लिया, यानी उसका खुद का प्रॉपर्टी का है भैया, किसी से उधार लेके नहीं भैया है। क्योंकि आप अभी मेरा वही प्रॉब्लम हो रहा था भैया, क्योंकि 1-2 पेमेंट ऐसे आ गए, तो वो बोले ये पैसे कहाँ है, उसने दिए तो उसका पेमेंट, उसका ट्रांजैक्शन दिखाओ, उसका ट्रांजैक्शन दिखाओ, सब होता है। इससे अच्छा ये गोल्ड वाले को बता देने का भैया ये गोल्ड है, दागिने हैं, हमने उसको बेचा, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो वो क्या एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये पैसा उनका ये भैया। 8वां नंबर का मैं आपको आइडिया बताता हूँ, फैमिली गिफ्ट। ये डाउन पेमेंट में फैमिली गिफ्ट किसका चलता है भैया? वाइफ का चलता है, पिताजी का चलता है, ऐसे लोगों का फैमिली गिफ्ट चलता है। उसमें कागज़ सही करना पड़ता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं इनका पिताजी हूँ, मैं इनका भाई हूँ, मैं इनको इतने पैसे देता हूँ भैया, और इस पैसे के लिए मैं ना ही कोई इंटरेस्ट चाहिए और ना ही मेरे को कोई उसका रिटर्न चाहिए। ऐसा कागज़ ऑथोराइज डॉक्यूमेंट साइन करके आपको मॉर्गेज एजेंट को देना पड़ता है भैया, तो चलता है। ये नहीं चलता कि आपके दोस्त ने आपको 20,000 अभी दे दिए दिखाने के लिए, दिखाने के दांत भैया, और फिर आपको ये 2-3 महीने के बाद वो मकान खींच लेगा, ऐसा करके मॉर्गेज एजेंट नहीं देगा भैया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये 8 जो क्वेश्चन बता उससे भैया मैं एक बात तो बताता हूँ भैया, सबसे बड़ी रीज़न क्या, आपको अपने आप को चेकिंग करना है, हमेशा माइंडफुल न होना है पैसे के लिए। अगर आपने पैसा को रिस्पेक्ट नहीं किया तो पैसा आपको रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे भैया। फिर मेहुल चौकसी बन के जियोगे भैया, क्या लोगों का बूझ मार के भैया पूरी ज़िंदगी चलेगा, उम्र पूरी ज़िंदगी कहाँ चली जाएगी। जब हम यंग लोग होते हैं भैया, यहाँ पे आते हैं, नाइकी रिबॉक का टी-शर्ट पहनते हैं, तो लाइफ बहुत बढ़िया लगती है। लेकिन एक उम्र होती है 40 साल 50 साल, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे भैया, उनकी एजुकेशन होगी, अगर आपके पास खुद का मकान नहीं है तो भैया यहाँ पे क्या आए थे, तो यहाँ तो इंडिया में भजिए नहीं तलते भैया। तो इसीलिए बोलता हूँ भैया, अगर आपको कोई भी देश में सेट होना भैया, तो स्पेंडिंग कट कीजिए, थोड़ा इनकम में अभी यंग है आपको, तो थोड़ा फोर्स करके 1-2 और जॉब करके थोड़ा बैंक का बैलेंस बढ़ा दीजिएगा। एक बार बैंक के बैलेंस में आपके पैसा आ गया ना भैया, तो फिर इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। मैं अगला वीडियो कैसे ये उसके कोलेटरल पे, अगर आपके पास दूसरा तीसरा चौथा मकान लेना है, 5वां मकान है, तो कैसे लोन पे लोन ले सकते हो, उस पर भी मैं बनाना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को अगर मेरे को 100 लाइक आए भैया, तो मैं ऐसे वीडियो भी बनाऊंगा, ताकि आपको मालूम पड़े कि मल्टीपल प्रॉपर्टी हो, तो एक से दूसरा से तीसरा लोन कैसे ले भैया। हमको ये सब मालूम कैसे पड़ा पता है, तो मेरा रीडिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भैया, और यहाँ पे बैंकों के साथ मेरा अच्छा अनुभव है, और उन्होंने उन लोगों से भी भैया पूछा, तो ये सब एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर कर सकता हूँ भैया। अगर आप मकान लेने की सोच रहे हो भैया, और आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई अंदाज नहीं आ रहा भैया, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो भैयाजीcanara.com। वहाँ पे जाके आप मेरे साथ जूम कॉल बुक कर सकते हो भैया। मैं कोई रियल एस्टेट का भैया ऑथोराइज इन्वेस्टर नहीं हूँ भैया, मैं खुद इन्वेस्ट करके अपने पैसे से, अपने बलबूते से कमाता हूँ, अपनी अक्ल मैं आपको दूंगा, वही है भैया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना भैया, और आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे को कमेंट में पूछना है, मैं उसका भी जवाब के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा भैया। आपका सरदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।